एक समय नैमिषारण्य नामक वन में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर महान कष्टकारी कलजाल से त्रस्त होने वाले मानव के कल्याणार्थ विचार विनिमय कर रहे थे। इसी विचार गोष्ठी के मध्य व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। उन्हें देखकर समस्त ऋषियों ने उनका अभिवादन किया। सूत उवाच नारदेन कृष्णो भगवान् कमलापते सुरसयतेयाहं तस्यो समाहितः एकदा नारदो परानुग्रहकाङ्क्षया वरदन् विधिनान् लोकान् मृत्युलोकम् उपागतः नानाक्लेशसमन्वितान् नानायों समुत्पन्नान् सर्वकर्मभिः केनोपायेन चेतेषा दुःखनाशो भवेत् संचेतमनसा विष्णु लोकं गतस्तथा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं दृष्ट्वा त्वं देवदेवेश इष्टोकं संचक्रमे। नारद उवाच नमो वाङ्मनसातीतरूपाय अन्तशक्तये हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनादिने श्रुत्वा सोतं ततो विष्णो नारदं प्रत्यभाषितं। श्रीभगवान् उवाच किमर्थमागतोऽस्मि त्वं किं ते मनसे वर्तते कथयस्य महाभाग तत्सर्वं कथयामि। नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमान्विताः नानायों समुत्पन्ना पञ्चते पापकर्मिः तद्गतं समये नाथ लघुपाय तत्तदा श्रोतुमिच्छाम्यन्तः सर्वकृतास्ते येदिते मयि। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं त्वया वर्षलोकानुग्रहकाङ्क्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहात् शृणु वदामि ते व्रतमस्ति महत्पुण्य स्वर्गमस्य च दुर्लभं तव स्नेहा मया प्रकाशः क्रियन्ते धुनां सत्यनारायणस्तेव व्रतं सम्यक् विधानतः कृत्वा सत्यसुखं भुक्ता परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यो नारदो मुनिर्ब्रीत। नारद उवाच श्रीफलं किं विधानं च कृतं केनेव तद्व्रतं तत्सर्वविस्तारात् ब्रूहि कथाकारः व्रतं प्रभो। श्रीभगवान् उवाच दुःखशोकादि शमनं धनधान्य प्रवर्धनं सौभाग्यसङ्कीर्तनं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने नशो भक्तसिद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्छैव निशामुखे तोरणादितं ध्वजार्हे समन्वितं जलपुरसरत्ने च पूगे भूषिते पुष्पमालाभिः सप्तधानोपरिस्थिते छादे सुपट्टवस्त्रे नानावस्त्रचिन्तितं चन्दनादिगन्धेन लेपयेन गृहमण्डलं शङ्खैर्वृतं च वादेन वैविध्यं नानामङ्गलचारे स्तोत्रतव्यं सज्जने सन्ध्यायां नियां कृत्वा दन्तधावनपूर्वकं तादुत्थाय मेधाभिः स्नात्वा वश्यमाचरेत तदप्रति मामेकां सुवर्णस्य शुभाकृतिं कारेद वित्तमानेन अस्थापयेत यथाविधे पञ्चामृते स्तुतो वस्त्रयुग्मेन परिवेष्टितां ताम्रपात्रेषु विन्यस्य स्थापयेत प्रतिमाशुमा प्रतिष्ठां च प्रकुर्वीत स्वस्तिवाचनपूर्वकं चन्दनेन सुगन्धेन पुष्पे कालोध्वे फले धूपे दीपेस्य नैवेद्यस्ताम्बूले सफले शुभे ब्राह्मणे बान्धवेश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यो भक्तितो दद्यात् सम्पादं भक्षमुत्तमं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शाले चूर्णं वा शर्करा च गुडं तथा स्वपादं सर्वभक्षामि च कृत्वा निवेदये विप्राय दक्षिणां दत्तात् कथां श्रुत्वा जनेशः ततश्च बन्धुभिः साधं विप्रास्य प्रतिभोजे प्रसादं भक्षे भक्ता नित्यं गीतादिके दिकं चरेत ततश्च स्वगृहे गच्छेत सत्यनारायण स्मरणं कृत एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धे भवेद्ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्मि भूतले। ये श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रकथां प्रथमोध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अब पत्ते, अब कैसे पत्ते? अब बजे देखो ये महाराज हिंदी में कहे जावा करा। बहुत तेज बच्चा है। हिंदी में कहिए, हिंदी में कहिए। हाँ हिंदी में कहा तो अभी राधे राधे की जय। श्रुतुवाच अथान्य सम्प्रवक्ष्यामि तमेन पुरा द्विज कश्चन काशे पुरैरम्य हासित विप्रोति निर्धनम। घर जाते समय मन में भगवान सत्यनारायण का स्मरण करता हुआ जाए। इस प्रकार श्री सूत जी ऋषियों से तथा भगवान नारद जी से व्रत का विधान और महात्मा वर्णन करने के बाद श्री सत्यनारायण व्रत के व्रती अर्थात व्रत करने वाले के संबंध में कहते हैं कि काशीपुर नामक रमणीक नगर में सतानंद नाम के एक अत्यंत धनहीन ब्राह्मण रहते थे। वे इतने दलित थे कि क्षुधा से पीड़ित होकर प्रतिदिन भिक्षाटन के निमित्त दूर दूर तक भ्रमण किया करते थे। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण को देखकर भगवान का मन द्रवित हो गया, क्योंकि ब्राह्मण लोग भगवान के प्रिय पात्र हैं। भगवान वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उस क्षुधातुर ब्राह्मण के निकट जाकर बोले, हे ब्राह्मण, आप किस दुख से दुखी होकर इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं? हे विप्रवर, आप पूरा वृतांत मुझसे कहिए, मैं आपका कष्ट जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण वेशधारी भगवान की बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि हे भगवान, मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए प्रतिदिन इधर उधर घूमता फिरता हूँ। इसलिए हे प्रभु, यदि आप इस कष्ट से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण के प्रश्न को सुनकर वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, हे विप्रवर, आप श्री सत्यदेव भगवान का पूजन और व्रत कीजिए। वह अभिलषित फल देने वाले हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरे कहने से इस व्रत को करें, और जो भी प्राणी इस उत्तम व्रत को करता है वह निस्संदेह क्लेशों से रहित होकर अंत में परम धाम को जाता है। ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु उस ब्राह्मण को व्रत और पूजन की विधि बतलाकर उस स्थान से अदृश्य हो गए। भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि इस व्रत का विधान तो बहुत ही बड़ा है, उसे विधिवत करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि भिक्षावृत्ति से तो परिवार का ही भरण पोषण भी संभव नहीं हो पाता, तो मैं इस व्रत को कैसे संपन्न करूंगा। इसी ऊहापोह में ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर उस ब्राह्मण ने अपने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प किया कि आज की भिक्षा से मुझे जो भी कुछ प्राप्त होगी उसी से मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के उद्देश्य से बाहर गया। भगवत कृपा से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, इसलिए घर लौटकर ब्राह्मण ने अपने स्वजनों को आमंत्रित किया और श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। उस पूजन और व्रत के प्रभाव से वह दलित ब्राह्मण सब प्रकार के दुखों से छूट गया और धन धान्य से समृद्ध हो गया। तभी से वह ब्राह्मण प्रतिमास नियमित रूप से उस व्रत को करने लगा। इस प्रकार श्री सत्यदेव के उत्तम व्रत को करते रहने पर वह ब्राह्मण समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवत धाम को प्राप्त किया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के अनुसार जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर परम धाम के अधिकारी होंगे। इस प्रकार भगवान ने व्रत का महत्व नारद जी से बतलाया। इसके बाद सूत ऋषियों से संबोधित करते हुए पूछा, मैंने व्रत के महत्व का वर्णन कर दिया, अब आगे आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज, उस ब्राह्मण से इस व्रत को पुनः श्रवण करने के बाद किसने किया, इस वृत्तांत को हम लोग जानना चाहते हैं। हे ऋषियों, ब्राह्मण के द्वारा सुनकर जिसने पृथ्वी पर इस व्रत को किया उसे सुनिए। एक बार वही ब्राह्मण अपने वैभव के अनुसार बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन करने को पुनः उद्यत हुआ। इतने में वहाँ एक लकड़हारा अपनी लकड़ियों के भार को घर के बाहर द्वार पर रखकर लकड़हारा क्षुधा और पिपासा से पीड़ित हो गया था। उसने गृह में प्रवेश करते ही पूर्व परिचित भिक्षुक ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण को ऐसा ऐश्वर्य की स्थिति देखकर वह लकड़हारा आश्चर्यचकित हो उठा तथा भगवान की
महिमा को देखकर लकड़हारा पुलकित हो गया। कुछ क्षणों के अनंतर उस काष्ठ विक्रेता ने ब्राह्मण से पूछा, हे महाराज, ये आप इतने भक्तिपूर्वक तल्लीन होकर किसका पूजन कर रहे हैं? इस पूजन का क्या फल है? वह यह जानने की मेरी जिज्ञासा है, आप कृपा करके मुझे विस्तार से कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं श्री सत्यनारायण का व्रत और उनका पूजन कर रहा हूँ। श्री सत्यदेव भगवान मनुष्य की सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। आज तुम मेरा यह वैभव देख रहे हो, यह सब श्री सत्यनारायण की कृपा का ही फल है। ब्राह्मण के मुख से भगवान की ऐसी महिमा सुनकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रफुल्लित हुआ तथा भगवान का